धनपुर गांव के एक कोने में एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे हर सुबह मोहन अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक भगोना दाल, एक भगोना चावल और कुछ पुरानी कटोरियां। दिन भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से 4-5 ग्राहक ही आते थे। दोपहर की तेज धूप थी। पीपल के पेड़ की छाया भी जैसे थक चुकी थी। मोहन अपने ठेले के पास चुपचाप बैठा था। दाल ठंडी हो रही थी, चावल सूखने लगे थे और ग्राहक आज फिर गिनती के ही आए थे। अरे मोहन, आज भी बस यही दाल चावल? कुछ नया करने का मन नहीं करता क्या? मन तो करता है भैया, पर जो आता है वही बेच रहे हैं। नया करने के लिए हिम्मत और पैसा दोनों चाहिए। लेकिन रोज रोज यही खाओ तो आदमी भी ऊब जाता है भाई। वैसे सच बताना, इससे घर कैसे चलता है? क्या बताऊं भैया, सुबह से शाम तक धूप में बैठता हूं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी निकलती है। कभी कभी तो सोचता हूं आज चूल्हा जलेगा भी या नहीं। मोहन की आंखें झुकी हुई थीं। शब्द कम थे, लेकिन दर्द बहुत गहरा था। और वो पुराना कर्ज, सुना है अभी तक उतरा नहीं? हाँ भैया, कर्ज तो जैसे साया बन गया है। कमाओ तो पहले उसी को चुकाओ, अपने लिए कुछ बचे तब ना। यार मोहन, इस तरह तो जिंदगी निकल जाएगी। दाल चावल बेचकर कोई आगे बढ़ा है क्या? कुछ नया सोचो दोस्त। सही कह रहे हो, पर खेत नहीं है, दुकान खोलने के पैसे नहीं और कुछ और बनाना आता नहीं। जो किस्मत ने दिया उसी में गुजारा कर रहे हैं। ग्राहक की हर बात मोहन के दिल में एक एक करके तीर की तरह लग रही थी। देख भाई, अगर जिंदगी में कुछ बदलना है ना, तो डर छोड़ना पड़ेगा। लोग अब नया स्वाद ढूंढते हैं। कुछ अलग करेगा तभी लोग रुकेंगे। अलग? लेकिन क्या? बस यही सोचता रह। जब जवाब मिल जाए तो समझ लेना वक्त बदलने वाला है। ग्राहक चला गया, लेकिन उसके शब्द मोहन के मन में तूफान छोड़ गए। मोहन ठेले के पास खड़ा रह गया, खाली सड़क को देखते हुए और पहली बार दाल चावल से आगे कुछ और सोचते हुए। ग्राहक के जाने के बाद भी मोहन अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी सड़क के उस सिरे से एक महिला अपनी छोटे बेटे का हाथ थामे ठेले की ओर बढ़ती दिखाई दी। चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं, आज बहुत भूख लगी होगी। नहीं माँ, मुझे दाल चावल नहीं खाना। तो फिर क्या खाएगा बेटा? यही तो मिलता है यहाँ। मुझे बिरयानी खानी है। आज स्कूल में दोस्त लाया था, बहुत स्वादिष्ट थी। बिरयानी शब्द मोहन के कानों में जैसे घंटी बनकर बज उठा। अरे बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। लेकिन माँ, सब खाते हैं, मैं क्यों नहीं खा सकता? माँ कुछ पल चुप रही। उसकी खामोशी में गरीबी की मजबूरी साफ झलक रही थी। चल बेटा, आज घर चलकर ही कुछ बना लेंगे। ठीक है माँ। माँ बेटा ठेले से दूर चले गए। बच्चे के कदम भारी थे और माँ की आंखों में अनकही शर्म और दर्द। मोहन सब देख रहा था, एक एक पल, एक एक भाव। उसी पल मोहन के दिल में एक तेज सी चिंगारी जली। बिरयानी? लोग दाल चावल से ऊब चुके हैं। अगर मैं बिरयानी बनाऊं तो क्या लोग खाएंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये मोहन की बदलती किस्मत की पहली बस्तक थी। और यहीं से एक ठेले की कहानी एक सपने में बदलने लगी। रात अपने साथ सन्नाटा लेकर आई थी। दिन भर की थकान के बाद मोहन घर लौटा। यूं ही नहीं कही जा रही। सीमा, अगर मैं ठेले पर दाल चावल की जगह मटन बिरयानी बेचूं तो? बिरयानी? इतना बड़ा फैसला अचानक? डर लग तो रहा है, लेकिन यूं ही चलता रहा तो जिंदगी भी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन बिरयानी बनाएगा कौन मोहन? मुझे तो दाल चावल के अलावा कुछ खास आता नहीं। इरफान को आती है, होटल में काम करता है, मैं उससे सीख लूंगा। और अगर नहीं बिकी तो? मटन महंगा होता है, नुकसान हुआ तो? सीमा के सवालों में डर था, पर भरोसा भी। नुकसान तो अभी भी हो रहा है सीमा। हर दिन, हर महीने कम से कम एक बार कोशिश तो करूं। सच कहूं, डर तो मुझे भी लगता है,
लेकिन आपकी आंखों में आज अलग चमक है। अगर आपने ठान लिया है तो मैं आपके साथ हूँ। मोहन ने पहली बार खुद को अकेला नहीं महसूस किया।